नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है मिस्टर के.डी. शुक्ला को लेके। जी हाँ, अभी रिसेंटली आपको याद होगा कि मैंने उनको शकुनी मामा का नाम दिया था। तो उसके पीछे का एक रीज़न, जैसे मान लो सब लोग ये भी बोल रहे थे कि भाई गुस्से में बोल दिया या ऐसा बोल दिया, तो सिर्फ वो रीज़न नहीं था कि उन्होंने मुझे मेंटल बोला। उसके पीछे का कुछ हिस्ट्री भी है। उस हिस्ट्री को मैं आपसे इस वीडियो में मैं शेयर करना चाहूँगा, किस वजह से मैंने वो वाली एडवाइस दी थी कि इनसे थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जिन लोगों को नहीं पता है, जो उनको आइडिया ना हो, तो मैं जस्ट बता दूं कि रिसेंटली मैं जो आपका टीम चैम्पियन वाला जो वेबिनार है वहाँ उसको मैंने अटेंड किया था। क्योंकि मिस्टर धिल्लन ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया था कि आप किसी भी तरह से आओ, आप यूट्यूब पे क्वेश्चन पूछ रहे हो तो यूट्यूब इंस्टेड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस कि आप यूट्यूब में पूछने की जगह आप काइंडली आप वेबिनार में आके पूछो, तो हम सारे आपके डाउट्स जो भी है उसको क्लियर कर देंगे। तो मैंने बोला ठीक है, लेकिन मैंने बस यही शर्त रखी थी कि ठीक है, मैं अपना आइडेंटिटी मतलब चेहरा नहीं दिखाऊंगा, उसके पीछे का क्लियर रीज़न मैंने बता दिया था। लेकिन जैसे ही मैं अटेंड किया उसके बाद जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछने जाऊँ तो सीधा का सीधा पूरा का पूरा सारे चढ़ जाते थे, भाई आइडेंटिटी बताओ, आइडेंटिटी बताओ, चेहरा बताओ, चेहरा बताओ। तो उसके बाद फिर उस वेबिनार में ही डॉक्टर के.डी. शुक्ला जी ने मुझे मेंटल बोला कि ये बंदा मेंटल है। और जैसे बहुत सारे और भी बातें की, मतलब इधर उधर की बहुत सारी बातें की। इनका कोई बिज़नेस है नहीं, बस ऐसे ही बोल रहा है, इसका दाना पानी यूट्यूब से चल रहा है, हम इसको बंद करवाएंगे, इनका दाना पानी रोटी पानी, तो उनको समझ में आ जाएगा। तो ऐसी बातें उन्होंने बोली। तो सेकेंड डे मैंने एक वीडियो बनाया, तो वीडियो बना के मैंने क्लैरिफिकेशन देके हुए बताया कि जो आपके मिस्टर के.डी. शुक्ला है वो शकुनी मामा है, थोड़ा सा कनिंग पर्सन मुझे लगता है। क्योंकि उनका जो मेन मोटिव यही रहेगा कि बस किसी भी तरह से मैं मतलब फाउंडर से कमीशन करूं, मेरे टीम मेंबर से कमीशन खाऊं और मैं बस पैसे कमा लूं। तो मतलब मेरा शकुनी मामा बोलने का जो रीज़न था वो ये नहीं था कि सिर्फ मुझे मेंटल बोला गया था उस वजह से मैंने बोला है। तो उसके पीछे कुछ हिस्ट्री में भी ऐसी घटना हुई थी जिसके वजह से मैंने वो नाम दिया था। वैसे ही मतलब मैं फटाक से गुस्से में या फिर वैसे नहीं आता हूँ, मैं हमेशा कुछ सोच समझ के ही बोलता हूँ। तो उसको समझने से पहले हिस्ट्री में क्या हुआ था, तो ये 10 महीने पहले की बात है। तो मैंने एक वीडियो भी बनाया था इस रिगार्डिंग, पुराने लोगों को याद होगा। तो एक्चुअली वो एक रिकॉर्डिंग थी, जो वो रिकॉर्डिंग धनवंत सिंह बोल के जो यूट्यूबर है, तो उन्होंने एक उस रिकॉर्डिंग को पूरा वहाँ पे डाला था। तो उसी रिकॉर्डिंग के बारे में बहुत लोग परेशान थे, उस वजह से मैंने उस समय एक वीडियो बनाया था और क्लैरिफिकेशन बताया था कि क्या है उस वीडियो में, कि उस वीडियो में 1 घंटे की वीडियो, उसमें क्या बोला गया है। तो उसी वीडियो को लेके मैं फिर से दोबारा आपको जस्ट थोड़ा सा याद दिलाना चाहूँगा, क्योंकि ये पेंडिंग फाउंडर्स का ही मामला था। उस समय भी पेंडिंग फाउंडर्स का ही इशू निकला था। और जिनको वो वीडियो का लिंक जो सुनना है, मतलब उस मतलब रिकॉर्डिंग जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, जो उसको सुनना है, तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, तो आप वो रिकॉर्डिंग जाके सुन सकते हो। तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। तो इसमें क्या था कि आपका जो पूजा जी हैं, तो उन्होंने एक ऑडियो अपना ऑडियो रिकॉर्डिंग शेयर किया था, जिनमें उनकी कॉन्वर्सेशन हुई थी कि मिस्टर के.डी. शुक्ला से और जस्सी जी से। यानी ये तीनों उसमें बातें कर रहे हैं, पूजा जी, मिस्टर के.डी. शुक्ला और जस्सी जी। तो उसमें पूजा जी ये कंप्लेन कर रहे थे कि देखो, वो एक ग्रुप में एडमिन थी और उस ग्रुप से भी उसको निकाल दिया गया। फिर उसको ये भी धमकी दिया जा रहा है कि आपकी आईडी को टर्मिनेट कर देंगे, फिर आपको लीगल नोटिस भी भेजेंगे। तो इस तरह की चीज़ें हो रही थी पूजा जी के साथ। तो उसी चीज़ को लेके उन्होंने बोला, वो ये बोल रही है कि इसमें मेरी क्या मिस्टेक है, क्योंकि जो गलतियां हो रही है, कुछ गलत काम हो रहे हैं, उसके खिलाफ ही तो मैं कुछ बोल रही हूँ ना। मैं तो कुछ किसी के खिलाफ नहीं बोल रही, मैं तो ऑन पैसिव के खिलाफ नहीं बोल रही, मैं तो कुछ गलत चीज़ें देखी मैंने उस वजह से बोल रही हूँ। अब मतलब एक्चुअली पूजा जी इस बात को बोल रही थी कि उस समय भी सेम हुआ था, आपका पेंडिंग आईडी आपका फ्लश आउट होने वाला था, पेंडिंग आईडी ख़त्म होने वाला था। तो उससे पहले ऐश ने एक मौका दे दिया था कि आप जो पेंडिंग आईडीज़ है उसको किसी और को दे सकते हो, जैसा अभी दिया ना वैसे उस समय दे सकते हो। लेकिन उस समय थोड़ा सा हंगामा चल गया, क्योंकि उस समय क्या हो रहा था कि लोग उन आईडीज़ को महंगे महंगे उसमें रेट्स में बेच रहे थे। जब वो बेच रहे थे, इवन जो फ्रेश ज्वाइनिंग है उनसे भी आप उनको भी अगर आप बोलो तो उनसे भी एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ लेने की कोशिश कर रहे थे, और यहाँ तक कि 50-50 हज़ार तक भी ले रहे थे। तो वो पूजा जी ये बोल रहे थे कि मैं ऐसे करप्शन के अगेंस्ट हूँ, मैं नहीं चाहती कि भाई ऐसी चीज़ें हों। क्योंकि मेरा मानना है कि मतलब ऑन पैसिव को मैं ऐसे गिरने नहीं दूंगी। ऑन पैसिव बहुत मेहनत करके, मतलब ऐसा कुछ एग्जैक्टली सारे रिकॉर्डिंग तो मैंने फिर से दोबारा सुना नहीं हूँ, जितना मैंने वीडियो बनाया था उसके अकॉर्डिंगली आपको बता रहा हूँ। तो मैं हमेशा ऑन पैसिव के लिए स्टैंड करूँगी और मैं ऐसे चीज़ों को नहीं होने दूँगी। और जब मैं ऐसा बात बोलती हूँ तो मुझे ही क्यों डराया जाता है, क्योंकि मैं तो ऑन पैसिव के भलाई के लिए बोल रही हूँ।
तब मिस्टर के डी शुक्ला ने अपने पॉइंट्स रखे। तो के डी शुक्ला ये बोल रहे हैं कि देखो फाउंडर्स बहुत सारे हैं, अपना डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, उस समय क्या होता है डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का भी प्रॉब्लम चला था, मतलब पेमेंट्स हो नहीं रही थे। तो कुछ लोग क्या कर रहे थे कि अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे थे और साथ में उनसे कुछ एक्स्ट्रा पैसा ले रहे थे। तो बोला अगर ऐसा ले रहे तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, ठीक है कुछ थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा ले रहे होंगे, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और वो ये बोले कि आपको फिर इनमें घुसने की क्या ज़रूरत है, आपको अपना नाक जो है मतलब आपको अपने टीम से मतलब रखना चाहिए। आप दूसरे के टीम में मतलब क्यों अपना नाक अड़ा रही है, क्यों अपने आप को घुसा रही है, क्योंकि आपके टीम में तो ये नहीं हो रहा है ना, जहाँ हो रहा है होने दो। तब पुजारी जी ने ये कहा कि अरे ये मेरे अपलाइंस जो है, मेरे जो सीनियर्स है, जिन्होंने मेरे जो ऊपर वाले हैं वो ये सब काम कर रहे हैं, तो इसका तो यही मतलब हुआ ना, वो तो मेरी टीम हो गई, मैं तो उनके अंडर ही हूँ। भले ही मेरे नीचे वाले नहीं कर रहे हो लेकिन ऊपर वाले कर रहे तो बात एक ही होगी ना, मिला जुला के तो टीम ही हो गई वो। और बात सिर्फ अगर छोटे मोटे अमाउंट तक रहता तो अलग बात था, 50-50 हज़ार तक का डिमांड चल रहा है, 50-50 हज़ार तक ले रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे तो स्टैंड लेना पड़ेगा, मुझे तो एस्केलेट करना पड़ेगा ना चीज़ों को। तो मिस्टर के डी शुक्ला बोलते हैं देखो आप चीज़ों को समझ नहीं रही हो, बस उनका तो के डी शुक्ला का तो यही है ना, अगर कुछ समझ ना आए तो आइडेंटिटी बताओ। तो यही जैसे मेरे को बोले थे, अब इनमें भी कुछ समझ नहीं आया तो यही बोल रही कि नहीं आप अपने टीम पे कंसंट्रेट करो, ठीक है, ये इन चीज़ों में मत घुसो। तो पूजा जी ने क्लियरली बोला देखो ऑन पैसिव एक है, वो पूरी एक टीम है मेरे लिए, तो इसलिए मैं लड़ूंगी और मैं ऐसे बातों को पॉइंट आउट करूंगी। तब जो के डी शुक्ला जी है उनके मन का जो भड़ास है वो निकल के आ गया, उनका जो मन का जो अंदर का एक्चुअल जो इशू था वो निकल के आ गया। तो मिस्टर के डी शुक्ला ये बोल रहे कि ऐसे तो फिर ऐश भी गलत कर रहे हैं, ऐश ने क्यों ऐसा बोल दिया कि आप आईडी ट्रांसफ़र कर सकते हो, इसका तो यही मतलब हुआ ना कि फिर अब जो नए बंदे आगे जो पुराने 2-2 साल से लगे हुए हैं उनसे ऊपर आ जा रहे हैं, तो ये तो ऐश ने गलत किया ना। तो ये उनका मन में ये था। तो जहाँ तक मुझे लगता है जैसे कि अगर वो ये गेस कर सकते हैं कि मैं मेंटल हूँ, तो मुझे भी थोड़ा सा मेरे को भी ये गेस करने में इजी हो रहा है कि वो इस चीज़ों को बार बार दबाने की इसलिए कोशिश कर रहा था या पूजा जी को समझाने के लिए इसलिए कोशिश कर रहे थे क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी कहीं ना कहीं इस तरह के कामों में कहीं ना कहीं लिप्त होंगे, शायद पता ना चलो, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे हैं जो उन्होंने डबल अभी भी दे रहे हैं, अभी इस वाले सीज़न में भी दे रहे हैं, लेकिन वो लोग नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको उम्मीद है कि उनसे बहुत ज़्यादा कमा लेंगे, तो इसलिए अभी भी डबल पैसे दे रहे हैं, ठीक है। तो उस समय भी उन्होंने के डी शुक्ला का नाम कहीं से निकला नहीं है, ठीक है, जैसे उन्होंने मेंटल बोला तो वैसे ही मैं गेस कर रहा हूँ कि शायद वो भी इसमें लपेटे होंगे ना, नहीं तो भाई इस तरह का जो कंसर्न अगर कोई उठाता है तो एज ए लीडर उनको तो आगे बढ़ के बोलना चाहिए था। आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट उठाया, हम इस चीज़ पे लड़ेंगे, इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे और फाउंडर्स को समझाएंगे। लेकिन मिस्टर के डी शुक्ला क्या बोल रहे हैं, आप अपने टीम पे ध्यान दो ना, दूसरों पे क्यों ऐसा वो कर रहे हो, दूसरे के बीच में क्यों घुस रहे हो, अरे भाई वो तो अच्छा काम कर रही थी तो घुसना ही पड़ेगा। तो इस तरह के कुछ इंसिडेंट्स है, तो ऐसे ही मैं उनको आके शकुनी मामा नहीं बोला। आप खुद सोच के देखो, एज ए लीडर के डी शुक्ला को समझाना चाहिए था पूजा जी को कि हाँ आपने बहुत अच्छा काम किया, आपको अगर कोई धमकी दे रहा है तो मुझे बताओ, आपको अगर कोई इस तरह के आईडी टर्मिनेशन की बात कर रही है तो कि मुझे बताओ, भाई हम चीज़ों को सॉल्व करेंगे। लेकिन ना, आप अपने काम पे ध्यान दो, मन ही मन बोल रहा होगा क्योंकि मैं भी कहीं हूँ, ठीक है। तो ये मैं गैस कर रहा हूँ जैसे उन्होंने गैस किया था कि मैं मेंटल हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर तो कंक्लूजन यही निकलता है कि ये ऑन पैसिव के लीडर्स की मतलब ओल्ड हैबिट है। पहले क्या होता था, क्वेश्चन पूछो तो रिफंड ले लो, अभी अगर वैलिड क्वेश्चन पूछो तो नेगेटिव, तो मतलब पॉजिटिव फीडबैक तो ले ही नहीं सकते। पॉजिटिव फीडबैक मतलब जो उनको पसंद ना आए तो उनको वो सीधा बोल देते कि नहीं भैया ये तो गलत है, तुम नेगेटिव हो, तुम्हें जैसा अभी रिसेंट में मेरे साथ हुआ, वो तो यही कर रहे थे ना कि भैया आइडेंटिटी बताओ, एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए, बस वही घुमा फिरा के बेकार के बातों में इधर उधर घुमाते रहे और लास्ट में जाके इतना परेशान हो गए कि मुझे निकालना पड़ गया उनको। तो ये है उनका, आप ये है मतलब लीडरशिप क्वालिटी इनकी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो मिस्टर के डी शुक्ला है एक शकुनी मामा है। मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोला कि उन्होंने मुझे मेंटल बोला, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि शकुनी मामा का काम भी किया उन्होंने, ठीक है। मैंने एग्जांपल के साथ दे दिया, जिनको वो रिकॉर्डिंग देखनी है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, उस रिकॉर्डिंग जो कन्वर्सेशन हुई थी वो आप देख सकते हो उसमें, ठीक है दोस्तों। फिर इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।